Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you will be fine and you continue your study. Today I am going to start hunger exercise. Point hunger जो थी उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी आज. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसलेशन और समरी करवाई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, अब मैं जा रही हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हंगर के ही रिलेटेड है कि who has written the poem hunger. अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि हंगर क्या चीज है. सॉरी, हंगर को किसने लिखा है. ठीक है, तो हंगर पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट लॉरेंस बिनियोन ने. ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. सेकंड पे आपको आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से करवाऊंगी. हाउ डज हंगर कम टू पीपल, कि जो हंगर है, भूख है, वो जब लोगों में कैसे आती है. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है ना, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में कि हंगर जो है वो कैसे आती है, लोगों में उसका आना कैसे होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, समथिंग एल्स. इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द हंगर कम्स टू पीपल लाइक अ शैडो. ठीक है, हंगर कम्स टू पीपल लाइक अ शैडो, कि हंगर जो है, जो भूख है, वो किस तरह आती है? एक साए की तरह आती है. सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, हु गिव्स कमांड्स एंड हु इज लिसन टू मोर. कौन हुक्म देता है और किसकी वजह से किसकी बात जो है वो ज्यादा सुनी जाती है. ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है लास्ट लाइन्स में. A king or a chancellor gives command but the hunger is listened to more than. ठीक है, कि जो हंगर है वो, जो हंगर है, ठीक है, उसकी बात जो है वो ज्यादा सुनी जाती है. उसकी बात जो है वो ज्यादा सुनी जाती है. एक बादशाह जो है, एक सरकारी औहदेदार जो है वो हुक्म देता है. ठीक है, लेकिन जो भूख है उसकी बात उससे ज्यादा सुनी जाती है. ठीक है, हंगर बेसिकली ये जो पोइम है ये क्या इसमें बताया जा रहा है, इसके बारे में ही बताया जा रहा है कि जो हंगर है इसका काम हुक्म देना नहीं है. ठीक है, बादशाह और सरकारी ओहदेदार हैं जो होते हैं वो हुक्म देते हैं, लेकिन भूख की बात इससे ज़्यादा सुनी जाती है, हुक्म देने वाली नहीं होती. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन हंगर बी मोर टेरिबल देन आर्मीज. कि भूख अफवाह से ज़्यादा भयानक कैसे होती है. ठीक है, कि सबसे भयानक इसे क्यों कहा गया है कि वार से भी भयानक है, सोल्जर जो होते हैं, आर्मी जो होती है उससे भी ज़्यादा ये भयानक है, खौफनाक है, तो इसे क्यों कहा जाता है. तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, द आर्मीज किल द पीपल एंड द हंगर आल्सो किल्स बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर किलिंग. ठीक है, कि जो वार है, ठीक है, जो आर्मी है वो लोगों को मारती है, लेकिन हंगर भी मारती है, लेकिन दोनों का जो मारने का तरीका है, जो किलिंग स्टाइल है, वो डिफरेंट है. द आर्मीज किल इंस्टेंटली while the hunger kills its prey slowly, given more pain. अब जो आर्मी है, जो जंग है, जब जंग होती है तो लोग, हो सकता है एक फायर से बंदे की डेथ हो जाए, शहीद हो जाए बंदा. ठीक है, लेकिन जो भूख है वो आहिस्ता आहिस्ता बंदे को कमज़ोर करती है. जब खाने के लिए बंदे को कुछ नहीं मिलता तो वो भूख ऐसी चीज़ है जो बंदे को आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे ले आती है कि बंदा खुद ब खुद मर जाता है. ठीक है, पेन लेता है, दर्द लेता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से पीपल्स इंस्टेड ऑफ पीपल. ठीक है, शायर पीपल के ज़रिए पीपल्स क्यों कहता है. ठीक है, सॉरी पीपल की बजाय पीपल्स क्यों कहता है. आप देखें उसने ज़्यादा लोगों की बात की है. द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर कॉल्ड पीपल
ठीक है। वाइल द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड पीपल्स, ठीक है। ये जो वन कंट्री की बात हो रही है, वन कंट्री के लिए शायर यूज करता है जस्ट पीपल, PEOPLE पीपल, बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज, फॉर डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ ममालिक के लिए शायर यूज करता है पीपल्स, PEOPLES, ठीक है। डिफ्रेंशिएट पता चल गया कि वन कंट्री के लिए वो यूज़ कर रहा है पीपल, और जो दूसरे कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे ममालिक जो होते हैं, उनके लिए यूज़ कर रहा है पीपल्स। तो यही बात पूछी जा रही है क्वेश्चन में कि शायर पीपल की बजाय पीपल्स क्यों यूज़ कर रहा है नज़म में, क्यों कहता है। तो इसी तरह इन दिस पोएम द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। शायर जो है वो किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुल्क के बाशिंदों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द साइलेंस ऑफ द टाइड मीन, व्हाट डज इट डू। आप देखें ये फ्रेज़ जो हमने पढ़ी थी पीछे पैराफ्रेजिंग में, ठीक है, वो ये थी द साइलेंस ऑफ द टाइड, कि मदोजज़र की लहरों की खामोशी से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है जो शायर कह रहा है। तो इसका मतलब ये है द टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पोइट कह रहा है वो ये है कि हंगर कम्स विदाउट एनी वार्निंग और एनी साउंड एंड इट अनडेट्स द प्लेग्राउंड ऑफ द चिल्ड्रन एंड किल्स देम, ठीक है। कि जो हंगर है वो उसकी खामोशी ऐसे है, ठीक है, कि जब वो भूख आती है, ठीक है, भूख बग़ैर खबरदार की आ जाती है, ठीक है, बग़ैर बताए दबे पाँव आती है, ये बच्चों के खेल के मैदान को अपने नीचे गर्क कर देती है और इन्हें क्या कर देती है, मार देती है। अब ये मिसाल आपके जहन में शायद चल रही होगी कि पता नहीं मार कैसे देती है। बात कुछ दरअसल यूँ है कि जब भूख बच्चे को लगी होती है, तो जब वो खेल के मैदान में खेल रहा होता है तो उसे बहुत ये कोशिश होती है कि मैं इंजॉय करूं। जब अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेल रहा होता है तो उसे भूख की भी फिक्र नहीं होती। जस्ट लाइक दिस कि जब आप कोई टीवी पे ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं तो हो सकता है कि एक जो सेकंड टाइम का खाना है वो आप खाएं ना, ठीक है, या मूवी कोई ऐसी देख रहे होते हैं जिसमें जो आपको ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, आपकी ज़्यादा पसंदीदा है, तो आप भूख को ख़त्म करके उस मूवी को मुकम्मल पहले करेंगे, फिर आप खाने की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यही बात है कि भूख जो है वो बच्चे के मैदान, जो खेल का मैदान है, उसमें गर्क भी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डज द डिपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट डू। कि पाले का गहरा होना रात के परिंदों को कैसे मार देता है, ठीक है। क्या द डिपनिंग ऑफ द फ्रॉस्ट किल्स द बर्ड्स एट नाइट, ठीक है, कि जो पाले का गहरा होना है वो रात को क्या होता है, परिंदों को मार देता है। मीन्स कि जो धुंध जो गहरी होती है रात को, उसमें क्या होता है, ये ठंडी जो हवा, जब हवाएं चलती हैं, ये समझें कि जब दिसंबर का मौसम होता है तो उसमें ज़्यादा परिंदे जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, ठंडक की वजह से। तो यहाँ भी तशबीह दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेरियस सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम। पहले मैंने बात की है सिमिलीज के हवाले से कि इसमें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, तो पोएम में ही यूज़ होती हैं। तो सिमिलीज यूज्ड इन दिस पोएम लाइक अ शैडो, लाइक द साइलेंस ऑफ द टाइड, लाइक द डिपनिंग ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज द पोइट क्रिएट इन द पोएम, व्हाट डू द शैडो स्लाइड्स एंड साइलेंस सिग्निफाई। आगे इस नज़म में किस किस्म की जो तशबीहात हैं वो बयान की गई हैं, ठीक है।
जैसे साया, फिसलना, खामोशी, किस बात को अहम कहते हैं, ठीक है। जैसे इन दिस पोइम द पोइट्स यूजेस द विजुअल इमेजरी ऑफ शैडो, ऑडिटरी इमेज, साइलेंस एंड टच इमेजरी ऑफ स्लाइड, दीज इमेजरीज क्रिएट मेंटल इमेज, ठीक है। कि ये जो साए है इसकी बसरी तशबीह है, खामोशी की सूरती है कि बोलने के बाद खामोशी, ठीक है। तो फिसलने की हिस्सी है, ठीक है। ये जो शबीहात हैं एक दिमागी तस्वीर बनाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। अब लास्ट स्टैंजा आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। इसमें पैराफ्रेजिंग ये होगी, द हंगर सेज दैट इट इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग विच इज़ ह्यूमन बीइंग feels his birth and on his death, ठीक है। कि भूख कहती है कि वो पहली और आखिरी चीज़ है जो इंसान अपनी पैदाइश पर और अपने मरने पर महसूस करता है, ठीक है। कि जब बंदा पैदा होता है तब भी वो भूखा होता है, ठीक है। और जब बंदे को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो उसको भूख का एहसास होता है, ठीक है। तो भूख से उसकी अगर मौत हो जाती है तो ये भी समझें कि एक भूख से ही वो मर जाता है बंदा। तो इतनी ज़ालिम भूख है। नेक्स्ट आ जाती हैं डिवाइसेस, एलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स जस्ट लाइक स्वीट बर्ड्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स, ठीक है। कि जो खूबसूरत परिंदे होते हैं वो खूबसूरत गीत भी गाते हैं या मीठे गीत गाते हैं, ठीक है। जो इमेजरी है उसमें इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज इन द माइंड द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल एंड टेस्ट साउंड्स, ठीक है। टेस्ट साउंड देखें, जो इसमें पढ़ने वाले के लिए ये जो पोइम है ये दिमाग में हिस्सी, सोती, बसरी और सूंघने की जो छूने की हिस्स है वो पैदा करती है और एक जहनी तस्वीर बनाए हुए। जब हम इस पोइम को पढ़ रहे थे तो आपको ने शायद फ़ील किया है या नहीं, लेकिन मैंने जो फ़ील किया है कि वाकई जब इंसान को भूख लगी होती है तो बंदा ये कहता है कि खाना मिले, ठीक है। तो भूख होगी तो बंदा एनर्जेटिक नहीं होगा। जब इंसान को भूख लगी होती है तो वो कोई काम नहीं कर सकता, डल हो जाता है, बिल्कुल उसका माइंड भी ये समझें कि कोई काम नहीं करता, ठीक है। और जो भूख होती है ये बहुत ज़ालिम फिनोमिना कह रहे हैं ये है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भूख का अंदाज़ा भी उस टाइम होता है जब बंदा भूखा होता है। दूसरे बंदे की भूख का अंदाज़ा उस टाइम होगा जब खुद बंदा भूखा होगा, ठीक है। तो हर जो कहानी होती है, हर नज़म होती है, उसमें मॉरल लेसन होता है। तो ये हमें टीच कर रही है, ये हंगर जो पोइम है ये हमें टीच कर रही है कि किसी की भूख का अंदाज़ा भी लगाना चाहिए, खुद भूखे रह गए, ठीक है। तो मॉरल लेसन को भी ज़रूर ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा लेक्चर आज का इख्तिताम को पहुंचता है, ठीक है। तो आगे टेंसेस की एक्सरसाइज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आप खुद कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।